सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय आज का हमारा गणित। और आज की कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट संख्या 14। और आज की तिथि बेटा 12/11/2020 गुरुवार का दिन है। सभी बच्चे अपना यहाँ पे नाम रखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल भी क्या होता है। ठीक है बेटा। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखो बेटा, ये डायग्राम दिए हुए हैं इसमें, तो इन्हें हम अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 मतलब 2 आकृतियाँ बना रखी है दोनों को मिला के। यहाँ पे 3 आकृतियाँ जोड़ के बना दी है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये 5 आकृतियाँ एक जैसी बना के आपस में जोड़ दी गई। तो देखो दी गई आकृति एक खिलौने की है। किसकी बेटा? ये खिलौने जैसे आप लोग खेलते ही हैं, जिसमें 5 ब्लॉक हैं। देखो 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक हो गए। ठीक है। अब इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया, प्रत्येक ब्लॉक को बराबर हिस्सों में बांटा हुआ है। अब देखो इसको 1 भाग 2 भाग, प्रत्येक को बराबर भागों में बांटा है 2 2। तो मुझे इन ब्लॉक में एक पैटर्न दिखाई दिया जिसे मैंने लिख दिया। आगे का पैटर्न आप पूरा कीजिए। कि इसमें एक पैटर्न आपको दिख रहा है। देखो ये रहा, 1 इंटू 1 किया तो 1, 2 इंटू 2 किया तो 4, 3 इंटू 3 किया तो 9, 4 इंटू 4 किया तो 16, 5 इंटू 5 किया तो 25। तो इन्होंने इनको अच्छे से समझा दिया। पैटर्न से हमने कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं जैसे 1 4 9 16 25 प्राप्त हुई हैं। अब हम प्रत्येक आकृति को अलग अलग लेकर समझेंगे। तो बेटा देखो, ये एक जो क्षेत्रफल देखो इसका, ये पूरा है पूरी हम इसकी जो नापते हैं तो ये क्षेत्रफल तो 1 इंटू 1 तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। अब 1 2 3 4, अब मतलब 2 2 को बराबर भागो तो 200 इंटू 2 किया तो 4 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक है बेटा, स्क्वायर में। ये इसका 3 इंटू 3 तो 9 सेंटीमीटर। ये 3 आकृति दे रहा है तो ये 4 है तो इनको 4 से 4 किया तो 16 सेंटीमीटर। ऐसे हमने 5वीं वाली वो जो इस आकृति को अलग किया नीचे वाली को, तो 5 इंटू 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने जाना कि इस वर्कशीट में जो ये ब्लॉक दे रखे तो इनको हमने अलग अलग बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो जो मतलब कुल दूरी मतलब 1 2 3 ही, जैसे ये 1 2 3 4 तो ये दूरी है, तो ये ऊपर से भी इधर से गिनते तो इधर से 4 और इधर से गिनते तो इधर से 4, तो इन दोनों को मिला के गुणा कर दिया। तो इससे हमारा इस आकृति का क्या है, जो ब्लॉक बना हुआ है इसके हमारा क्षेत्रफल निकल के पूरा आ जाता है। तो देखो बेटा आगे कि वर्ग और वर्गमूल में और क्या क्या समानता है तो वो भी हम देखते चलें। तो देखो वर्ग संख्या हमारी थी 1 4 9 16 और 25। अब बेटा देखो इसे विस्तारी रूप में लिखेंगे तो ये विस्तार रूप से तो हमने समझ लिया। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो जब भी 1 आएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो हमारा कितना निकल गया? 4 आएगा। अब इसी संख्या को देखो 1 को हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो चाहे हम 1 स्क्वायर इसको 2 कर दें। ठीक है बेटा, यही वर्ग है। ये जो घातांकीय रूप है यही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। भाई 1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, 1 का वर्ग 2। अब इसका मतलब है 1 गुणा 1। अब ये नहीं कि 1 इंटू 2 कर दिया, इसका मतलब है इस संख्या को 2 बार गुणा करना है, इसी को रिपीट करके 2 बार गुणा करना है। तो हमारा क्या निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा। ओके बेटा। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो 1 वर्ग इकाई इसकी हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे ये निकाल रखा था उसमें देखें। अब देखो 4 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 2 मतलब वर्ग, 2 का वर्ग 2 तो बराबर 4 वर्ग इकाई इसका निकल के आ जाएगा। तो इसे घातांक के रूप में हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब SQUARE, स्क्वायर का मतलब हिंदी में होता है वर्ग। ठीक है बेटा, स्क्वायर RE सॉरी। ठीक है बेटा, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। तो ऐसे आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो 9 का किया इसने तो विस्तारित रूप में 9 को लगा 3 इंटू 3 और 3 की घात 2, इसे हम घात भी बोल सकते हैं वर्ग भी बोल सकते हैं। भाई 3 की घात 2 तो इसे 9 वर्ग निकाले। वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये इसको हम लिखेंगे 9 वर्ग इकाई, जैसे आंसर हम लिखते हैं। ऐसे 16 को किया, 16 को विस्तारित रूप में ऐसे लिख दिया, फिर 4 का स्क्वायर कर दिया, 16 वर्ग इकाई क्षेत्रफल में इसमें आ जाएगी। ऐसे 25। तो यहाँ पे आप समझ गए। अब देखते हैं आगे। उपरोक्त संख्या 1 4 9 16 25 विशेष प्रकार की संख्या है
जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई है। जब हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला तो उसी से निकल के तो हमें प्राप्त हुई है। ठीक है बेटा, तो हमारा ये वर्ग पूरा ये हो जाता है। ओके, ये हमारी आकृति क्या हो गई, वर्ग की हो गई। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये इसका वर्ग है, ये वर्ग की आकृति कहलाती है। तो इसलिए हमें इन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब आपको कंफ्यूज दूर हो जाएगा कि जो ये क्षेत्रफल से निकालने से जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और देखो ये जो आकृति दी हुई है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्या दी हुई है जो नॉर्मली हमारे 1 से लेकर 10 तक आती है। अब इनका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो देखो 1 × 1 क्या, तो ये होगी, और 2 × 2, तो आप समझ गए होंगे वर्ग मतलब वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होना। अब 1 का वर्ग 2 है तो मैं आपको पहले बताया था 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1। अब ऐसे 2 × 2 किया तो 4, 3 × 3 किया तो 9, कितना निकल गया बेटा 9। 4 × 4 किया तो 16, 5 × 5 किया तो 25। अब 6 × हम 6 करेंगे तो कितना आएगा 36। ओके बेटा, 7 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 49। तो ऐसे हम इसको लिखते चलेंगे। 8 × 8 करें तो 64, 9 × 9 किया तो 81, और 10 × 10 करेंगे तो बेटा 100। क्लियर है यहाँ पर। तो बेटा इनको हम याद भी कर लेंगे कि भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है बेटा, वर्ग क्या क्या संख्याएं होती हैं, तो इसे हम अच्छे से याद कर लेंगे इस सारणी को। और देखते हैं आगे। अब कि इसमें ये पूछ रहा है बेटा आगे देखो, 1 से 100 तक के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी है। अभी पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि 1 से बीच के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं अब कौन सी। तो बेटा 1 से 10 तक तो हमने निकाल ली कि 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है बेटा, 16 हो गया, 25 हो गया, और ये हमारा 36 हो गया, और ये हमारा 49 हो गया, 64 हो गया। ठीक है बेटा, ये यहाँ तक तो हमने निकाल ली। तो और भी ऐसी संख्या आप देख लें कि दो समान संख्या, जैसे कोई भी समान संख्या ले लो, 11 × 11 कर रहे हैं हम। ठीक है बेटा, तो 11 × 11 कर रहे हैं तो 121 है, तो ये तो बेटा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इन दोनों के बीच में वही संख्या देखनी है कि 1 से 100 तक के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या और कौन कौन सी हैं। तो ये तो हम लिख ही लेंगे, ये पूरी जो यहाँ से लिख रही है 1 से लेकर 100 तक के बीच में। और बाकी अगर कोई संख्या है तो आप उसे छाट के अपने मन के हिसाब से उसे लिख देंगे। ओके बेटा, अब देखते हैं, प्रयास कीजिए दूसरा, नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब 40 और 20 के बीच में आप देखो यहाँ पे करेंगे तो देखो 6 × 6 देखो 41 के और 40 के बीच में कौन कौन संख्या आते हैं, 41, 42, 43 और 44, 45, 46, 47 और 48 और 49। तो इसके बीच में 41 के बीच में अब ऐसी संख्या कौन सी है कि जो एक ही संख्या को दोनों से जैसे मैंने यहाँ पे किया कि जैसे 41 के बजाय 5 × 5 किया तो ये तो बेटा 25 ही आ रहा है। ओके बेटा, अब मैंने 7 × 7 किया, ये कितना आ रहा है 49। तो बेटा ये संख्या 40 और 50 के बीच में है ना, अब 25 तो नहीं होगी। तो 40 के 50 के बीच में जो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49, अगर ये संख्या एक जैसी संख्याओं के गुणा करने पर इनके बीच में कोई संख्या आती है तो वही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब 40 के बीच से और 50 के बीच में एक ही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, वो है 49, क्योंकि हमने 7 × 7 किया, मतलब एक जैसी से दो संख्या हमने गुणा कर दी तो 49 है, और 49 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही 60 से 70 के बीच में, अब 60 से 70 के बीच में देखो 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 67 है, 68 है, लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग संख्या सिर्फ एक है। कौन सी है बेटा, 64। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या 1 और 4 और 4 तथा 9, 9 तथा 16 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। अब जब आप देखेंगे भाई 1 और 4 के बीच में क्या आती है, एक 2 आती है हमारी, तो 2 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मान लो हम 1 × 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 × 2 करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये 4 तो 4 ही हो जाएगी, तो इसमें 4 ही हमारे हो। 4 और 9 के बीच में, अब 4 और 9 के बीच में देखो हमने देखा कि उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्या जो अपनी जैसी संख्या के
गुना होने से प्राप्त है, मतलब अपनी जैसी संख्या, जैसे 2 × 2 तो ये अपने जैसी हुई कि नहीं हुई। अब ये नहीं कि 2 × 3 हो गया तो ये पूर्ण वर्ग 6 निकल गया, नहीं, ठीक है बेटा। तो अपनी जैसी संख्या से इस बात को अंडरलाइन कर लें कि उपरोक्त पैटर्न से हमने समझा कि वे संख्याएं जो अपनी जैसी संख्या के गुना करने से प्राप्त होती हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ओके बेटा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब जैसे 2 × 2 दोनों संख्या एक जैसी आते हैं, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और 2 × 3 × 6 तो 2 और 3 संख्या समान नहीं है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए ना बेटा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अपने जैसी, जैसे 3 × 3 करेंगे तो 9, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 और 9 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं है, केवल 9 है। और 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में तो आप देख ही रहे हैं, तो 16 है केवल, और 9 भी है यहाँ पे, ठीक है। आदि के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या, अब ये इसके बीच की संख्या पूछ रहे थे, उनके बीच में तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर हमारा कोई नहीं आ जाएगा। और बाकी ये हमने समझ लिया कि वे संख्याएं जो अपने से जैसी संख्या से गुना होने से प्राप्त होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। और बेटा आप इसका घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मैथ हमारी सब्जेक्ट, जितनी ज़्यादा हम घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इससे संबंधित जो इस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्नावली हैं आप अपनी गणित की कॉपी में घर पे बैठ के अधिक से अधिक प्रयास करें, आपको सारे सवाल अच्छे से समझ पाएंगे। और बेटा आज के वर्कशीट का हमारा होमवर्क ये है कि आप 1 से 20 तक की संख्या है उनका वर्गमूल याद कर लें, ठीक है बेटा। क्या याद कर लें, वर्गमूल याद कर लें। अब आप पूछोगे भाई एक का जो वर्ग स्क्वायर करेंगे तो 1 × 3, हमें इन्हें विस्तार रूप से याद करें। 2 का ऐसे हमें इन्हें 20 तक याद कर लेना, क्योंकि 20 तक ये आपके जाता रहे 8वीं क्लास में पूछे जाते हैं। 3 × 3 तो ऐसे हम इसको करेंगे 9, ठीक है। ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 11 का स्क्वायर जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो 11 के यहाँ पे ये स्क्वायर का मतलब हो गया, वर्ग का मतलब 11 को हम 2 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो 180 21 निकल के आ जाएगा। ऐसे हम 12 को करेंगे, 12 × 12 तो हमारे 144। तो बेटा ये हमारा, जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये संख्या हमें 1 से लेकर 20 तक इसमें याद करने। ये आज का हमारा होमवर्क है। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से मैथ की कॉपी में करें और अपने टीचर को चेक करवाएं। थैंक यू। आगे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।